माँ बनने वाली है 41 की एक्ट्रेस। कई सालों से पर्दे से दूर रही, गुमनामी की जिंदगी क्या। शादी के हुए 14 साल पति से अलग रह रही एक्ट्रेस बोली विदेश में बसे हैं इस वक्त। पति की इस आदत से दुखी हुई नई नवेली दुल्हन एक्ट्रेस बोली 1 घंटे तक बाथरूम में। रूपाली गांगुली की भाषा सुन भड़के यूजर्स बोले हे मिलते ही तमीज चली गई क्या। 5,000 रुपए लेकर मुंबई आई थी नोरा फतेही, बोली 9 लड़कियों के साथ रूम शेयर करती थी। अक्षय कुमार की हीरोइन और फिल्म आवारा पागल दीवाना में अपने दिलकश अदाओं से ऑडियंस को मदहोश करने वाली एक्ट्रेस आरती छावड़िया सुर्खियों में आ गई। एक्ट्रेस प्रेग्नेंट है। हाल ही में बेबी बम्प प्लांट करते हुए आरती ने फोटोशूट कराया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने खुद इस न्यूज को कंफर्म करते हुए बताया कि उनकी लाइफ की सबसे कीमती खबर शेयर करने के लिए शुक्रिया। बता दें, आरती ने साल 2019 में शारद विडासी से शादी की। शादी के 5 साल बाद उन्होंने कंसीव किया है। वह मां बनने वाली। प्रेगनेंसी पीरियड काफी एंजॉय कर रही है और मदरहुड पीरियड एंजॉय करने के लिए काफी प्लानिंग कर रही है। बेटा हो या बेटी, वह हेल्दी बेबी चाहती है। इसी के साथ अगर आरती के फोटोशूट पर नजर दौड़ाएं तो वो व्हाइट शर्ट और ब्लू डेनिम्स में नजर आ रही है। ब्लू पेंडेंट पहना है, न्यूड मेकअप और बालों को कलर्स करके खुला रखा है। आरती पर्दे से दूर है लेकिन एक्टिंग की दुनिया में वापसी करना चाहती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आरती डायरेक्टर, स्पीकर, वेलनेस, लाइफस्टाइल और ट्रेवलिंग में भी बिजनेस कर रही है और पैसा कमा रही है। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस सिंपल कौल स्क्रीन से दूर है लेकिन करोड़ों में कमा रही है। एक्ट्रेस के मुंबई में कई रेस्टोरेंट हैं जो काफी अच्छा बिजनेस करते हैं। सिंपल कौल को लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा था, वहीं से इन्होंने घर घर में पहचान बनाई। हाल ही में एक इंटरव्यू में सिंपल ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि उनकी शादी साल 2010 को फरवरी महीने में हुई थी। पति का नाम राहुल लुम्बा, जिनसे उनकी मुलाकात एक सीट पर हुई थी। दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ और फिर उन्होंने शादी कर ली। लेकिन सिंपल और राहुल आज के समय में लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज में रह रहे हैं। वह इसलिए क्योंकि राहुल विदेश में बसे हैं और सिंपल इंडिया छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। सिंपल का कहना है कि उनका काम यहाँ है। एक्ट्रेस ने कहा, मैं एक्टर हूँ और मुझे काम के लिए यहाँ इंडिया में रहना पड़ेगा। हालांकि अब मेरे रेस्टोरेंट भी है जिन्हें मुझे देखना पड़ता है। मैं और राहुल अक्सर ही इंडिया और विदेश में ट्रेवल करते रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हम दोनों खुश हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ही सही, लेकिन हमारी मैरिज एकदम ठीक चल रही है। 2 मार्च को सुरभि चंदना ने करण शर्मा संग 7 फेरे लिए। दोनों ने जयपुर में शादी की। पिछले 13 सालों से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। बता दें, शादी का 1 महीना हो चुका है। ऐसे में सुरभि और करण ने मीडिया संग बातचीत में कई राज खोले। सुरभि ने करण की एक खराब आदत के बारे में बताया। सुरभि ने कहा, मैं शुरू से ही जानती थी कि करण बाथरूम में अपना टाइम लेता है, पर मैंने कभी यह एक्सपीरियंस नहीं किया था। अब कर रही हूँ। 1 घंटे तक यह बाथरूम से बाहर नहीं निकलता है। पता नहीं अंदर क्या करता है। इतनी देर तक कौन नहाता है यार। वहीं करण कहते हैं, मैं वाटर बेबी हूं ना बेबी। ज्यादातर आइडियाज मुझे बाथरूम में ही आते हैं। मुझे सुरभि के हर आदत के बारे में पहले से पता था। मैं जानता था कि यह पैनिक क्वीन है। यह छोटी छोटी बातों पर पैनिक बहुत जल्दी करती है और रिलैक्स नहीं कर सकती। कई बार मुझे उसे पीछे खींचना पड़ता है और कहना पड़ता है, रिलैक्स हो जा। बता दे, सुरभि और करण पिछले 13 साल से डेट कर रहे थे। अब उन्होंने अपने रिश्ते को नया नाम दिया है और दोनों शादीशुदा लाइफ में बहुत खुश है। टीवी सीरियल
अनुपमा टीआरपी की लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है। लोग अनुपमा को उसकी सादगी और संस्कार की वजह से पसंद कर रहे हैं, लेकिन वही लोग अनुपमा का किरदार निभाने वाले रूपाली गांगुली को उनके संस्कारों के लिए ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल रूपाली गांगुली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रूपाली की भाषा सुन उनके फ्रेंड्स दंग रह गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा इस वीडियो में रूपाली ने हाल ही में CNBC TV 18 को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था कि ट्रोलिंग पर आप कैसे रिएक्ट करती है, तब रूपाली ने हंसते हुए क्या कहा, आप खुद ही देखें इस वीडियो में। वो गाली देती रहती, क्यों तेरे पास पेशेंट नहीं है भाई? नहीं है तो बोल, बेचती हूँ मैं तेरे पास, काम में बिजी हो जा, कहाँ दिमाग लगा रही। नोरा फतेही ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने स्ट्रगलिंग डेज को याद किया है। मार्सिवल इंडिया ऑफ द मुंबई जर्नी के एक नए एपिसोड में नोरा ने बताया कि जब उन्होंने इंडिया का रुख किया तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वह कहती है कि मैं केवल 5,000 रुपए लेकर इंडिया आई थी। मुंबई में 9 लड़कियों के साथ एक 3 BHK अपार्टमेंट में रही। कई दिन एक अंडा ब्रेड खाकर और दूध पीकर गुजारे हैं। उन दिनों जिस एजेंसी के लिए वह काम करती थी, वहां उन्हें हफ्ते में बस 3,000 रुपए मिलते थे और इतने कम पैसों में हर दिन का खर्च चलाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाता था। हफ्ते के अंत तक उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते थे। आपको बता दें, नोरा मूल रूप से कनाडा की रहने वाली है। उन्होंने 2014 में फिल्म रोर टाइगर्स ऑफ द सुंदरवन से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्हें बाहुबली द बिगिनिंग के डांस नंबर मनोहारी में देखा गया था। नोरा को असली पहचान रियलिटी शो बिग बॉस 9 में बतौर कंटेस्टेंट शामिल होने के बाद मिली। इसके बाद नोरा पर फिल्माए गए कई डांस नंबर जैसे दिलवर दिलवर, हाय गर्मी आदि हिट साबित हुए और वह स्टार बन गई। हाल ही में नोरा फिल्म मडगांव एक्सप्रेस में भी नजर आई। इससे पहले उन्हें इसी साल फरवरी में रिलीज हुई फिल्म क्रेक में विद्युत जामवाल के अपोजिट में देखा गया था। 1991 में आई फिल्म हीना तो आपको याद होगी, जिसमें ऋषि कपूर के साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस जेबा बख्तियार ने डेब्यू किया था। अपनी इस बॉलीवुड फिल्म से उन्होंने अमीर छाप छोड़ी और अपनी खूबसूरती के लिए वह पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी खूब मशहूर हुई। लेकिन प्यार के मामले में जेबा बख्तियार बहुत ही अनलकी रही। 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार इस एक्ट्रेस को प्यार हुआ। इन्होंने घर बसाया, लेकिन उनकी किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। पाकिस्तानी एक्ट्रेस जेबा बख्तियार की एक हस्बैंड बॉलीवुड एक्ट्रेस और एक सिंगर भी रह चुके हैं। तो इनके बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। तो हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही इंटरटेनमेंट रिलेटेड न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें मिनी बायो विद मनोज के साथ। धन्यवाद।